हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो मुस्कुराया करें, मुस्कुराने से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था, उनका नाम है रुकैया भट्ट। उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अब मुझे जेकेएसएसबी के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे बिगिन करना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिन डिले हो गए ड्यू टू सम रीजंस, आई वाज लिटिल बिट बिजी, सो आई थॉट कि उसके लिए वीडियो बनाना चाहिए अब। क्योंकि अगर मुझे एक स्टूडेंट एक सवाल भी पूछे, एक सवाल या एक छोटा सा स्टेटमेंट पे भी वीडियो बनाने को बोले, तो मैं जितना उसके लिए हेल्प आउट कर सकता हूँ मैं कर लूँगा और ज़रूर बनाऊँगा। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, ख़ास तौर पे एंड मोस्ट स्पेशली रुकैया भट्ट के लिए वीडियो है। देखिए, आपने पूछा था मैंने हाल ही में शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या कुछ महीनों में कंप्लीट करोगे, तो इट मीन्स कि अराउंड 2026 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और 2026 के अभी कितने मंथ्स बचे हुए हैं जुलाई को छोड़ के? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने अभी बचे हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक साल लगाना होगा, एक साल की प्लानिंग करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताऊं। देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, सही है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल है, तो आप क्या कर लीजिए, आप जाइए केएस और आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब आप हाई लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसे क्या होगा, उसे आप निचले लेवल के यानी स्टेट लेवल के, यूटी लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई आसानी से कर पाओगे। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, घर में अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, तो घर वालों से मशवरा कर लो, उनसे प्लानिंग कर लो कि मैं केएस या आईएएस के लिए प्रिपरेशन करूँगी। उसी टाइम पीरियड के दौरान आप छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स भी दिया करें, यानी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर जब आप जाओगे तो उसके बाद ही आप ये वाले एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे। ये पहली सजेशन है। अगर आप फाइनेंशियली वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि अब सारे एक ही तराजू में नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फैमिली जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बस छोटा सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए या रुकैया, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आप क्या कर लीजिए, आप फिर जेकेएसएसबी के ही लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। लेकिन इसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, एक साल आपको देना होगा। अगर आपके पास एक साल नहीं है या आप बीच में पढ़ते हो, बीच में छोड़ते हो, बीच एक मंथ पढ़ा एक मंथ छोड़ा, वो फिर काम नहीं आएगा। क्योंकि ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम 4 महीने पढ़ते हैं, 1 महीने बीच में ड्रॉप, फिर 10-15 दिन पढ़ गए, फिर ड्रॉप, उसे कुछ नहीं होगा, उसे जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाता है और कोई ठीक ठाक से नोट्स वगैरह भी नहीं बनते। अगर आपको पढ़ना है, करना है, हासिल करना है, तो एक साल की आपको प्रिपरेशन करनी होगी इस एग्ज़ाम के लिए भी एटलीस्ट। क्योंकि आज पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ, टफ आ रहा है एग्ज़ाम भी, तो पेपर्स भी, तो इसलिए आपको एक साल की प्लानिंग होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आपके पास ये प्लानिंग भी आई कि हाँ अब मेरे पास टाइम अच्छा खासा है, मैं करूँगी, घर वालों को अच्छी तरह से समझाइए कि मैं ये साल पढ़ाई के साथ देना चाहूँगी। फिर आप अपने घर से बाहर निकले। घर में कुछ नहीं होता है, क्योंकि घर में काम भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं इधर उधर। तो घर से बाहर लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए या कहीं पे रूम ले लीजिए, एक साल कंप्लीट वहां पे दे दीजिए और सिर्फ इसी काम के साथ, ठीक है। लेकिन सोर्स क्या होगा, ब्रिंग बुक्स, किताबें अपने साथ लाइए। देखिए, यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं होगा या इसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म से आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल आपने किताब को ना समझा होगा। अगर आपको अच्छी तरह से क्वालिफाई करना होगा, एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा, अपने नोट्स बनाइए, किताबें लाइए, किताब यूट्यूब से लेक्चर्स सुनिए, क्योंकि लेक्चर्स आपको एक गाइड करेंगे और कुछ पोर्शन भी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। कोई आपको 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ना ही करेगा। उसके लिए आपको भी एफर्ट करनी पड़ेगी, टीचर्स भी एफर्ट डाल रहे हैं। तो बुक्स लाइए, जिस सब्जेक्ट को आप यूट्यूब से पढ़ोगे उस सब्जेक्ट की बुक भी खुद पढ़ लीजिए। फिर उससे आपको क्या होगी, डबल अंडरस्टैंडिंग होगी आपको और चीज़ों को याद रखने में भी आसानी होगी। और अगर टीचर ने कोई पॉइंट छोड़ा होगा तो वो आप खुद कवर कर सकते हैं। तो किताबें हर किसी सब्जेक्ट के लिए लाइए।
किताबों के लिए कौन कौन सी किताब चाहिए जेकेएसबी एग्जाम्स के लिए, वो मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। तो बस ये चंद चीजें आपको फिलहाल करनी है। अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट पास आउट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत बचा हुआ है। एक ग्रेजुएट अच्छी एज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की। जब आप फिर मास्टर्स करते हो या कोई और 2 साल 2-3 साल, हाँ मास्टर्स भी एक अच्छी चीज होती है, उसमें मैच्योरिटी आती है, उसमें एक्सपीरियंस बढ़ जाती है, उसमें लोगों से सीखने को कुछ बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन अगर आप इस चीज में जाना चाहते हो तो फिर ये बहुत ही एप्ट टाइम है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।